इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हार्ट की नसों के ब्लॉकेज वाली बीमारी के बारे में, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर हार्ट अटैक या फिर हृदयघात होता है। बहुत बार लोग आते हैं हमारे को और पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमारा ईसीजी कर दीजिए और देख लीजिए कि हार्ट में ब्लॉकेज है कि नहीं है, या इको करा लीजिए जिसमें देखिए कि हार्ट में कितना ब्लॉकेज है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ना ही ईसीजी में ना ही इको में ये पता चलता है कि हार्ट की नलियों में कितना ब्लॉकेज है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग टीएमटी टेस्ट बोलते हैं, जिसका पूरा नाम ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है। ये कराने से मरीजों में पता चल पाता है कि हाँ, उसको ब्लॉकेज एडवांस टाइप की हो गई है या नहीं हो गई है। इसके अंदर मरीज को ईसीजी की लीड छाती पर लगाकर उसको ट्रेडमिल पर चलाया जाता है। बट इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जहां पर बूढ़े लोग में नहीं हो पाता, जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको सांस फूलता है, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उन लोगों में ये नहीं किया जा सकता। और अगर जिन लोगों में होता भी है, उनमें भी जो उसका रिपोर्ट होता है वो भी ज्यादातर केसेस में बहुत रिलायबल नहीं होता है। तो आई विल एडवाइज कि अगर किसी को ब्लॉकेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये उसको लक्षणों से पता चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति जिसका उम्र 50 साल के ऊपर है और जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, फैमिली में पेरेंट्स को हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, या फिर इनएक्टिव रहते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेस रहता है, इस तरह के प्रोफाइल के पेशेंट में अगर चलते समय या कुछ काम करते समय उसको छाती के अंदर अगर भारीपन लग रहा है, जलन लग रही है, उलझन घबराहट हो रहा, पसीना आ रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं और इसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। और इस तरह के लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में केवल सिम्टम्स के आधार पर ही इस बीमारी को पकड़ा जाता है।